एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का आज जो पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, समाज शास्त्र विषय का वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। यानी कि सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आज आप सभी बच्चे इसे 9 बजे से पहले पहले याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा। ओनली 5 से 6 मिनट में प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको जरूर देखना है। ये 6 मिनट इस वीडियो को आप जरूर दें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बन रहे हैं और छप रहे हैं। ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। ओनली ऑन प्यारे बच्चों 6 मिनट जरूर देना इस वीडियो को, ताकि आप इस पूरे के पूरे पेपर को पढ़कर जाएं और याद आप करके जाएं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो कि आज आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, पूछे भी आपसे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारा का सारे क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आपको हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी लाइव क्लास लूँगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बैठ जाना है बस। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर हमारा माल्थस सही आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसमें आपको लिखना है अनेकता में एकता। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको 1961 ध्यान रखना है, जो कि भारत में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देख लीजिए, भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आपको लिखना है MSA राव। जनजातीय आंदोलन संबंधित होता है तो जनजाति से होता है, और उदारीकरण से रोजगार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है उक्त सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला, कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना, स्थायी कर्मचारियों की घटती संख्या। इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, ये पूरे के पूरे रिक्त स्थान हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट आप इस वीडियो को जरूर दें और अच्छे से याद इन्हें करें। भारत एक प्रधान देश है, इसमें ध्यान रखना है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जात शब्द से होती है, यहाँ जात लिखेंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है। उसे लिंगानुपात बोला जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग क्या कहलाती है। तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर आप क्षेत्रवाद ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति के कारण के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो किसके उत्पादन में हुई है। तो इसमें ध्यान रखना है गेहूँ। भारत में अर्थव्यवस्था प्रचलित है, इसमें ध्यान रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये आपके रिक्त स्थान आज परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सभी भैया बहनों को ध्यान से पेपर को देखना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे हिंदी विषय के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए पेपर बताऊँगा। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन में आपको मिलाना है औद्योगिकरण। उदारीकरण में हो जाएगा वैश्विक प्रोत्साहन। जमींदारी उन्मूलन में हो जाएगा आपका सन 1951। कीटनाशकों का उपयोग प्रदूषण में वृद्धि, और जाति का निर्धारण जन्म से। सुधार आंदोलन, आदर्श समाज। तो ये आपकी जोड़ी आएगी आज परीक्षा में। तो ध्यान से इस जोड़ी को देखेंगे और अच्छे से आप समस्त विद्यार्थी से याद करके ही जाएंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर पढ़ जरूर लेना। शिक्षा के द्वारा बौद्धिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है, ये सत्य होगा। किसान आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। प्यारे बच्चों इसमें आपको असत्य लिखना है। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है, ये गलत होगा। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ये सत्य है। काम की बुरी दशाएं हड़ताल को जन्म देती है, ये भी आपका सत्य है। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का व्यक्तिगत आंदोलन है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को ध्यान से पूरा पेपर देखना है, क्वेश्चन आपको आज छोड़कर नहीं आना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसमें ध्यान रखना है प्रधानमंत्री। क्या ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना है माता पिता बच्चे। कौन कौन, माता
पिता और बच्चे, ये मूल परिवार होता है, ये ध्यान रखेंगे। काश्तकारी प्रथा क्या है? तो काश्तकारी प्रथा आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वैश्वीकरण पुस्तक के जो लेखक हैं, इसमें लिखना है मैल्कम वाटर्स। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर मैल्कम वाटर्स हमारा सही आंसर होगा। तो ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन के साथ किनका नाम जुड़ा है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। किसका जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन आएगा, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926। आदिवासी महासभा का गठन किस जनजाति के द्वारा किया गया था? इसमें आपको लिखना है संथाल जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यहाँ संथाल जनजाति लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपसे कितने मिनट मांगे थे? 6 मिनट मांगे थे। 6 मिनट हो चुके हैं। ये मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जिनसे आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।